प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की वीडियो में हम कुछ नॉर्मल बातें करेंगे। नॉर्मल बोलने से भी इतना नॉर्मल तो नहीं है। कैसा बोलने से मतलब ये बस छोटी चीज़ें हैं जो विश्वासी गलती करते हैं, जो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो पहली गलती विश्वासी क्या करते पता है, वो यीशु मसीह ने जो वह प्रार्थना सिखाई थी ना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की दैनिक भोजन हमें दे। ये जो दुआ है जो यीशु मसीह ने सिखाई थी, बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, इसी शब्दों को दोहराते हैं जो यीशु ने सिखाया था। जो प्रार्थना, इन्हीं शब्दों को बार 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 बार। ये पता क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हो दुआ में, एक ही चीज़ को रोज़, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक टेप रिकॉर्डर जैसा बन जाता है। टेप रिकॉर्डर पता होगा आपको, अभी के बच्चों को पता है कि नहीं, लेकिन हम 90s के जो बच्चे हैं, हाँ, हम जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर क्या होता है। और उस समय में टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें हम जब टेप डाल के रिकॉर्ड करते थे, अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करते थे, अपने गाने रिकॉर्ड करते थे, और जब उसको प्ले करते तो ऑब्वियसली वो साउंड वैसा ही करता जैसा साउंड करना चाहिए। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब हम रोज़ एक ही दुआ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाता है। हाँ, बस बजाओ, वो बज रहा है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो प्रार्थना करते वक्त होना ये चाहिए, आप जब भी प्रार्थना करो वो आपका मन की गहराई से निकलना चाहिए। कि अगर आप बोल रहे हो कि धन्यवाद प्रभु, तो सच में वो मन से निकलना चाहिए, अंदर मन की गहराइयों से निकलना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ऐसा नहीं कि धन्यवाद प्रभु, तूने हमें सब अच्छा रखा, तेरे को सब चीज़ के लिए धन्यवाद, और प्रभु तूने हमें सब कुछ दिया है, हमें रोटी दी है, हमें चावल दिया है। ये टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं चलना चाहिए। जब भी दुआ करो तो एक अंदर से फीलिंग्स के साथ सच में ऐसा दुआ करो कि आप सच में वही महसूस कर रहे हो जो आप प्रार्थना में बोल रहे हो। तो जो दुआ है वो अंदर से आना चाहिए। तो जब आप एक ही चीज़ को रोज़ रिपीट करते हो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तो ऐसा करने से क्या होता है, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाता है। वो जो दुआएं हैं वो टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाती हैं और उनमें कोई फीलिंग्स नहीं रहता। तो ये पहली गलती है जो विश्वासी करते हैं कि यीशु मसीह ने जो दुआ करना सिखाया उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये प्रार्थना तो यीशु ने सिखाई है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हम दोहरा नहीं सकते। आप कॉन्टेक्स्ट समझो, संदर्भ समझो, संदर्भ। ओके, आप वो ध्यान से पढ़ो वो वचन। यीशु ने क्या कहा है उस वचन में कि तुम्हें इस रीति से दुआ करना है, इस रीति से प्रार्थना करना है। रीति, ओके, वो एग्जाम्पल है। अब मान लो कि मैं चलो आपको दुआ करना सिखा रहा हूँ, सपोज कि ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए। तो इस तरीके से मैं आपको दुआ करना सिखा रहा हूँ, सपोज। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो पता है, आप भी ऐसा ही कर रहे हो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। आप मुझे वही कॉपी कर रहे हो, लेकिन असल में आपको वर्ड्स देखना चाहिए कि वर्ड्स भी आपको कॉपी नहीं करना। ओके, आपको ये देखना है कि मैं किस रीति से दुआ कर रहा हूँ, कि मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा हूँ और जो भी प्रार्थना है उसमें मांग रहा हूँ, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो मैं बता रहा हूँ प्रभु को, या फिर मैं उससे धन्यवाद कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ। अगर आप अभी देखिए, अगर आप यीशु मसीह के जो सिखाया, उन्होंने रीति सिखाया एक्चुअली, हाँ, किस रीति से हमें करना है। ओके, तो अगर आप वही प्रार्थनाएं दोहराते रहोगे जो यीशु ने एक्चुअली रीति बताया था, लेकिन आप उसी शब्दों को अगर आप दोहराते रहोगे तो आप असल में दुआ नहीं कर रहे होगे। क्योंकि दुआ जो है वो मन की गहराइयों से आनी चाहिए, और वो आप वही चीज़ इधर से कॉपी लिया, इधर पेस्ट कर दिया, ऐसा हो गया ना ये। तो अब सपोज़ जैसे कि अभी आपका मान लो कि आप एक चोर ने आपका 10,000 रुपये चुरा लिया, सपोज मान लो। आपको अभी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है कि प्रभु चोर ने मेरा जो 10,000 रुपये वो मेरा ले लिया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे चावल खरीदूं, मैं कैसे दाल खरीदूं। ओके, आपको ये दुआ करना है। और इस वक्त क्या आप वो प्रार्थना कर पाओगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो? नहीं,
आपको वही चीज़ बोलना पड़ेगा जो आपकी समस्या है। तो यहाँ पर यीशु ये बात जानता था कि लोगों का अपना अपना प्रॉब्लम है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। तुम्हें किस रीति से करना है कि हे प्रभु, मेरे चोर ने मेरा पैसा ले लिया, 10,000 रुपये जो था, अब मैं कैसे दाल खरीदूंगा, मैं कैसे चावल खरीदूंगा, प्रभु मेरी मदद कर, मैं यीशु मसीह के नाम से मदद मांगता हूँ, आमीन। इस रीति से प्रार्थना करना है हमें। अभी आप समझे? तो बहुत से विश्वासी यही गलत करते हैं, उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उस रीति को नहीं समझते, संदर्भ में नहीं पढ़ते, वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। अभी देखिए, अगर आप वही यीशु मसीह ने जो दुआ करना सिखाया है, हर बार अगर वही दुआ करते रहोगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो, अगर यही चीज़ आप रोज़ दुआ करते रहोगे, तो यहाँ पर आपकी जो समस्याएं हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रार्थना कब करोगे फिर? है ना? सोचो, एक बार सोचो, है कि नहीं? तो आपको किस रीति से प्रार्थना करना है? जिस रीति से यीशु ने सिखाया है, उस रीति को कॉपी करना है, ना कि आपको वही चीज़ रिपीट करते रहो, दोहराते रहो। ओके, तो ये पहली गलती जो विश्वासी करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा मत करो। अब जो दूसरी गलती जो विश्वासी करते हैं, वो क्या करते हैं कि हर बात में बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, और बात बात में आमीन आमीन। अभी कुछ बोला नहीं कि फिर आमीन आमीन। ऐसा मत करो। बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु की आज्ञा है कि हमें प्रभु का जो नाम है व्यर्थ में नहीं लेना है। हाँ, प्रभु ने क्यों कहा? इसके पीछे का जो मेन मकसद समझो कि हमें परमेश्वर के नाम को हल्के में नहीं लेना है। तो अभी क्या हम हालेलुया और आमीन को हल्के में लेना चाहिए? व्यर्थ में हम क्यों हालेलुया और आमीन बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ, अभी यूट्यूब में बहुत से बड़े बड़े जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, वैसे प्रॉफिट है नहीं हालांकि, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बात बात में बोलेंगे कि अभी मैं ऐसे एक जंगल में जा रहा था, हालेलुया, लोग बोलेंगे हालेलुया। अभी फिर ऐसा हुआ कि वहाँ से मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया और मैं भागने लगा तेज तेज, बोलेंगे हालेलुया, फिर लोग बोलेंगे हालेलुया। अरे बात बात में हालेलुया हालेलुया। आपको पता है हालेलुया का मतलब होता है कि परमेश्वर की महिमा हो। अभी वो क्या बोल रहा है कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था, हालेलुया, अब फिर लोग बोलेंगे हालेलुया। अब उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, फिर वो परमेश्वर की महिमा हो बोल रहा है। बात बात में हालेलुया नहीं, जबकि हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर का जो नाम है व्यर्थ में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि प्रभु को हल्के में नहीं लेना है, हमें उसके नाम को भी हल्के में नहीं लेना है। तो हम हालेलुया और आमीन को क्यों हल्के में लेते हैं? अभी कुछ दिन पहले मुझे वो वाक्या याद नहीं, मैं यूट्यूब में देख रहा था मैं, लेकिन वैसा ही कुछ मिलता जुलता एक काल्पनिक वाक्य आपको शेयर करता हूँ। अभी एक भाई, मान लो कि एक भाई स्टेज में गवाही दे रहा है कि प्रभु ने मुझे बचा लिया। सब लोग बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। आमीन का अर्थ बताऊंगा अभी क्या है। अभी फिर वो भाई फिर बोलने लगा कि प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया, मैं मरने वाला था। फिर लोग बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। अरे आमीन का अर्थ पता भी है क्या है? आमीन का अर्थ होता है कि ऐसा ही हो। अभी वो भाई बोल रहा है कि मैं मरने वाला था, अभी लोग बोल रहे हैं आमीन, मतलब ऐसा ही हो। वो मरने वाला था, ऐसा ही हो, ले अभी आगे जाके और भी मरेगा, तू मर जा। ऐसा इनडायरेक्ट वे में आप वो बोल रहे हो, पता है आपको। बात बात में हालेलुया और बात बात में आमीन मत बोलो। प्रभु के लिए जो महिमा के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, और जो आमीन जो प्रार्थना के अंत में इस्तेमाल होता है कि ऐसा ही हो प्रभु, ये सब इन चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी कहते हैं बात बात में। अभी वो लोग दुआ करते हैं, अभी वो दुआ करते करते उनको वो सोचते हैं कि क्या बोलूँ, और फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो बोलते हैं हालेलुया। फिर लोग भी बोलते हैं पीछे से हालेलुया। अरे ऐसे हालेलुया आमीन, इतना हल्के में क्यों ले रहे हो हालेलुया और आमीन को? मैं आप लोगों को वचन सिखाता हूँ, प्रचार करता हूँ। कभी आपने मुझे देखा है बात बात में हालेलुया, बात बात में आमीन? नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि ये प्रभु को महिमा देने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करते वक्त इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली शब्द हैं।
इन्हें ऐसे ही नहीं व्यर्थ में इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं ना, प्रभु क्या कहा है कि प्रभु के नाम को व्यर्थ में मत लो। क्यों? प्रभु क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि हमें प्रभु का जो नाम है उसे हल्के में नहीं लेना है। तो कैसे हम हालेलुया और आमीन को हल्के में ले रहे हैं? तो ये जो दूसरी गलती है जो विश्वासी बहुत करते हैं, हर एक चीज़ के पीछे मतलब होता है। और वैसे भी हालेलुया हालेलुया और आमीन आमीन बोलने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हो और जब लोग देखते हैं कि अरे यार ये सब लोग तो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ये भाई सिगरेट नहीं पी रहा। क्यों? ये सिगरेट क्यों नहीं पी रहा? अरे भाई वो क्रिश्चियन है, वो प्रभु पे, वो एक ईसा मसीह पे विश्वास करता है, तो इनका तो कितना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे विश्वासी हो। विश्वासी लोग ऐसे होते हैं क्या? अरे वाह। जो मसीह को नहीं जानते वो लोग तो ये बोलेंगे कि इनका जो भगवान है ये तो बहुत अच्छी शिक्षा देता है। तो किसकी महिमा हुई? यीशु की महिमा हुई ना। तो सच्ची महिमा चढ़ाओ उसको। सच्ची महिमा कैसे चढ़ाओगे? उसके आज्ञाओं पर चल के, उसको एकदम फॉलो करके सच्ची महिमा चढ़ाओ उसको। हालेलुया हालेलुया मुंह से बोलने से नहीं होता है, सच्ची महिमा चढ़ाना पड़ता है, उसको जीवन जीना पड़ता है वैसा। तीसरी गलती जो विश्वासी करते हैं वो ये है, गानों को बहुत, जब आप भजन गाते हो ना, भजन परमेश्वर के लिए, आपके पास भजन की किताब भी होगी, जब आप भजन गाते हो, भजन गाते वक्त एकदम आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। भजन इधर उधर से उठा लिया कहीं से भी और आप फिर भजन गाने लगते हो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आजा हमारे पास आजा। वो असल में नेपाली गाना है एक, कि पवित्र आत्मा आजा हमारे पास में आजा, ऐसे करके गाना है। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो भजन के द्वारा पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी गलती है। क्या पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर नहीं है? ऑफ कोर्स है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर पहले से है, तभी तो जाके हमने विश्वास किया। हाँ, अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं दिखाता हमारे अंदर के पाप, तो हम कैसे विश्वास करते कि यीशु ही परमेश्वर है? कैसे हम उद्धार पाते? कैसे हमारा जीवन बदलता अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होता? पवित्र आत्मा हमारे अंदर पहले ही है। तो हमें सब भी अलर्ट, जब आप भजन गाते हो तो ऐसे कोई भी भजन मत गाओ, और भजन गाते वक्त एकदम सावधान, हर एक शब्द के पीछे मतलब होता है। ओके, तो आप क्या बोल रहे हो परमेश्वर के साथ? वो एक गाने के तरीके से परमेश्वर से बात करना हुआ जब आप भजन गाते हो। तो एकदम भजन चुनते वक्त एकदम ध्यान से भजन चुनो। बहुत से ऐसे भजन की किताब है जहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में बहुत गाने हैं कि पवित्र आत्मा आजा हमारे पास आजा, ऐसे करके एक भजन का किताब में बहुत है ऐसा। ओके, पवित्र आत्मा आजा आजा ऐसे करके भजन मत गाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर पहले से ही है, हमारे अंदर है वो। तो ये तीसरी गलती है जो विश्वासी करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। तो नोटिस कीजिएगा, आगे आप ये 3 गलतियां ना करें। प्रभु आपको ज्ञान में और बुद्धि में और बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।